के पास आऊंगी। हमारे साथ बीकानेर के आईजी ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी नमस्कार सर, एक फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है रतनगढ़ में। कृपया करके हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार में जानकारी दीजिएगा आप। ये जगह है राजल देसर स्थान है, वहां से 15 किलोमीटर दूर भानुदा गांव में एक प्लेन क्रैश हुआ है और वहां पे पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पे पहुंचने ही वाले हैं। उस एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है और पूरी स्थिति देखने के बाद ही हम बताने की स्थिति में होंगे कि वहाँ घटनाक्रम क्या हुआ है। लेकिन सर, जैसा ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर जो ग्रामीण है उनकी भारी भीड़ इकट्ठा हुई जा रही है और जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि कुछ शव के टुकड़े भी मिले हैं। अगर भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो मलबा इकट्ठा करने में आप लोगों को दिक्कत आएगी यहाँ पर। नहीं, आपकी बात सही है। इसलिए जैसे ही सूचना मिली है वहाँ के एसएचओ डिप्टी एसपी सारे वहाँ पे रवाना हो गए और पहुंच गए हैं और मैं भी रवाना हो गया हूँ, संभागीय आयुक्त भी रवाना हो गए हैं। तो उनको सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद ही बताने की स्थिति में रहेंगे कि वहां पे क्या घटनाक्रम हुआ है। परंतु प्लेन क्रैश हुआ है कंफर्म है जी। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि अब तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? इस संबंध में कुछ तथ्य मिले हैं, जब वहां पर पहुंचेंगे तभी हम कंफर्म आपको सूचना दे पाएंगे। सर, कितने बजे के आसपास आप लोगों को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है? लगभग आधे घंटे पहले ये सूचना मिली थी जी। लेकिन सर, ये हादसा तो जो हमें जानकारी है वो ये कि लगभग 1 बजे के आसपास हुआ था। मैंने जो सूचना मुझे मिली मैंने आपको बता दिया जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आईजी बीकानेर ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि जब वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद जानकारी जुटाई जा सकेगी और उसके बाद पता लगाया जा सकेगा कि यह हादसा क्यों हुआ और कितने शव जो हैं वहां पर बरामद किए जा सकेंगे। हालांकि देखिए, अभी तक सुरक्षा की टीम पहुंची है या नहीं पहुंची है, रेस्क्यू की टीम, इसके बारे में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आपने बीकानेर के आईजी को सुना, ओम प्रकाश जी को, वो बता रहे थे कि अभी हम भी पहुंच रहे हैं, रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। हैरानी की बात यह कि इस घटना को घटित हुए लगभग 1 घंटे का समय बीत गया है और भारी संख्या में वहां पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई जा रही है और ऐसे में समस्या तब और ज्यादा विकराल हो जाएगी जब वहां पर ग्रामीण इकट्ठा होते रहेंगे और जो मलबा प्लेन का इधर उधर गिरा हुआ है और जो, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, संदीप आप जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? संदीप से संपर्क हो तो मुझे बताइएगा। संदीप बता रहे थे किस तरीके से वहां पर जो शव के टुकड़े थे वो दूर तक फैले हुए थे और संभवतः 2 लोगों के मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। हालांकि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ये जगुआर अभी बताया जा रहा है, 5 महीने में तीसरा जगुआर हादसा ये अभी तक सामने आया है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इससे पहले 7 मार्च को हरियाणा के अंबाला में भी एक वायुसेना का फाइटर जेट जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हालांकि कि उसमें सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि पायलट ने समय रहते खुद को इजेक्ट कर लिया था, यानी फाइटर जेट गिरने से पहले वो बाहर आ गए थे। फाइटर जेट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, पायलट सुरक्षित था। लेकिन यहां पर जो रतनगढ़ में हादसा हुआ है, यहां पर अभी बेहद असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो पायलट है वो कहां है। क्या पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था और इजेक्ट अगर कर लिया था तो कहां पर वो अभी हैं, और जो हादसे का शिकार हुए हैं, जो शव के टुकड़े वहां पर देखे जा रहे हैं, जो ग्रामीण वहां पर बता रहे हैं, वो शव के टुकड़े किसके हैं इसके बारे में भी अभी अपडेट नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल के लिए आपको बताते चले जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये कि 12:40 से 50 मिनट के आसपास ये हादसा हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन वहां पर पहुंचा है और मान लिया जाए कि लगभग 1 बजे के आसपास हादसा हुआ होगा, तो 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और प्रशासन की टीमें वहां के लिए रवाना हुई हैं। देखना यह होगा कि कितनी देर में प्रशासन की टीमें और आला अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और पूरे एरिया को सील किया जाएगा, क्योंकि जहां पर हादसा हुआ है फिलहाल के लिए वहां पर ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया है। देखिए, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली कि वो ये
कि जब हादसा हुआ तो वहां पर एक तेज धमाका सुनाई दिया था। धमाके की आवाज सुनने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण जो थे वो वहां पर इकट्ठा होने लगे थे। ग्रामीणों की जब भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई और ग्रामीणों ने ये देखा, क्योंकि पहले ये बताया गया कि कोई संभवतः मिसाइल वहां पर क्रैश हुई है। ग्रामीण कुछ समय के लिए समझ नहीं पाए थे और जैसे ही ग्रामीणों को ये धमाके की जानकारी मिली तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस प्रशासन को इस मामले की जानकारी